पूरा का पूरा साल खराब हो चुकी है। एग्जाम पास आ चुके हैं। क्या सच में 400 प्लस लाना पॉसिबल है? जीतने का मजा तब आती है जब लोग हारने का इंतजार कर रहे होते हैं। बच्चे, यह जो है कोई मोटिवेशनल वीडियो नहीं है। मैं आपको आज रियलिटी बताने जा रहा हूं कि हमारे साथ क्या हुआ था और आपको अगले 4 से 5 महीने क्या करना है। तो बच्चे, आज है 3 दिसंबर, आप सभी को पता होगा। अगर आप हमारी बातों से सहमत होंगे तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर यस लिखिएगा, अगर नहीं होंगे तो आप नो लिखिएगा। आप बच्चे वीडियो को पूरा देखिएगा, आपको पता चलना चाहिए आखिर रियलिटी क्या है। क्या हम इन 4 से 5 महीनों में आईआईटी, एनआईटी, आरआई, डीयू या किसी टॉप सेंट्रल यूनिवर्सिटी में जा सकते हैं? तो बच्चे, चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और इस वीडियो को आप अंतिम समय तक देखना, क्योंकि आपको पता होगा कि अभी ठंडी का मौसम चल रहा है और आपकी पढ़ाई जो है ना थोड़ा धीमी हो चुकी है। आप लोग पढ़ नहीं रहे हो। आप लोग सोच रहे हो कि थोड़ा ठंडा खत्म हो जाए, गर्मी आ जाए तब पढ़ेंगे, धूप आ जाए तब पढ़ेंगे। तो वीडियो को अंतिम समय तक देखना और अगर हमारी बातें आपको सच लगे तो कमेंट बॉक्स में यस जरूर कहना और अगर गलत लगे बच्चे तो आप नो जरूर कहना, ठीक है। तो चलिए, 5 महीने का क्या हमारा स्ट्रेटजी प्लान होनी चाहिए। क्या मुझे अपने घर के दरवाजे बंद करने हैं? तो बच्चे, इस बात की बात है और एक मोटिवेशनल शायरी होता है, लेकिन यहां पे मैं मोटिवेशनल वीडियो की बात नहीं करूंगा। मैं रियलिटी बताऊंगा कि सच्चाई क्या है और कैसे बच्चों का नंबर आता है, टॉपर्स कैसे बनते हैं इन्हीं 4 से 5 महीने में, और जो बच्चे हैं एवरेज बच्चों से आगे कैसे बढ़ जाते हैं। तो चलिए बच्चे, इसको वीडियो को स्टार्ट करते हैं। उससे पहले आप सभी को मैं अपनी कुछ फोटो दिखाऊंगा। यहां पे देखो, यह जो है बच्चे ठंडी का मौसम है और यह जो फोटो आपको दिख रहा है यह 2019 का फोटो है। जब मैं बीएचयू का तैयारी कर रहा था उस टाइम पे मैं भी बीएचयू का प्रिपरेशन कर रहा था, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी का। यहां बच्चे एंट्रेंस एग्जाम होते, मैं प्रिपरेशन कर रहा था। ठंडी का मौसम, आखिर बच्चे एग्जाम से 4-5 महीने पहले ठंडी का ही मौसम रहता है। मैं देखो बच्चे यहां पे अच्छे से कंबल उम्बल ओढ़ के पढ़ाई कर रहा था। मैं चाहता हूं कि आप इसी तरह से अपने आप को एक कमरे में बंद कर लो और आराम से कंबल ओढ़ के पढ़ाई करो। अब पूरी तरह से कंबल ओढ़ के सो नहीं जाना है, अभी बताऊंगा कैसे आपको पढ़नी है। यह जो वीडियो बच्चे, यह आपका 2021 का वीडियो है। देखो, यह जो लाइब्रेरी आपको दिख रहा होगा, यहां पे लाइब्रेरी है, यहां पे सिस्टम वगैरह लगी हुई है। यह 2021 का वीडियो है। यहां पर भी मैं कंबल लेकर जाता था, मैं शर्माता नहीं था कि हाँ भाई लोग क्या कहेंगे, लोग क्या कहेंगे। अगर आप ये भी सोचोगे तो भाई लोग कहेंगे क्या, है ना। आप लोग शायरी सुने भी होंगे, ठीक है। तो इस बात का ध्यान रखिएगा कि ठंडी आपके पढ़ाई में रुकावट नहीं होनी चाहिए। इस बात का ध्यान रखिएगा कि ठंडी जो है आपके पढ़ाई में रुकावट नहीं होनी चाहिए। आप ठंडी का बच्चे, आपको एक दिखना होगा कि हाँ आपदा को कैसे अवसर में बदल सकते हैं, है ना। इससे बच्चे आप सीखिएगा, ठीक है। यह जो वीडियो आपको बच्चे दिखाने जा रहा हूं मैं, यह जो है यह हाल फिलहाल का वीडियो, मैं किस तरह से पढ़ता हूं। तो मैं आपको बच्चे सजेस्ट करूंगा कि आप पढ़ाई कैसे करिए। अगर मान लीजिए आप टेबल पर बैठकर नहीं पढ़ पा रहे हो, आपको ठंडी लग रही है, पैर में ठंडी लग रही है, ठीक है, और भी जगह ठंडी लग सकती है ना। तो यहां पे देखो इस तरह से एक स्टडी टेबल होता है, आपको दिख रहा होगा, यह हमारी स्टडी टेबल। हम भी ऐसा ही पढ़ते हैं भाई, ठंडी का मौसम है ना, रूम में थोड़ा ठंडी रहती है, तो कैसे पढ़ा जाए, कोई ना कोई जुगाड़ तो भाई होनी चाहिए। तो यहां पे देखो ये हमारे टैब है, ठीक है, मैं अपना नोट्स बना रहा हूं और यह मेरा टेबल है, मैं इसी टेबल पर पढ़ता हूं और यह मेरा गेटअप है, मैं इसी गेटअप में पढ़ाई करता हूं। कंबल वगैरह आपको दिख रहा होगा, मैं हूं भाई, देख लो ध्यान से, है ना। इसी तरह से मैं पढ़ता हूं। तो आप भी अपने आप को देखो कि मैं किस तरह से पढ़ पा रहा हूं। अगर मुझे ठंडी लग रही है तो बहाना नहीं बनाए कि हाँ ठंडी लग रही है, थोड़ा और 1 घंटे सो लेते हैं। कब 1 घंटे 2 घंटे पता नहीं चलता भाई, कब बीत जाती है। तो इस बात का ध्यान रखिएगा कि अब आपको अगले 4 से 5 महीने अपने ऊपर काम करने हैं, खुद के ऊपर मेहनत करनी है, ताकि ये 4 से 5 महीना आपका अगला 4 से 5 साल डिसाइड करने वाला है। क्योंकि आप अभी पढ़ लोगे 4 से 5 महीने, तो 4 से 5 महीने बाद आपका एग्जाम होगा, फिर रिजल्ट आएगी, फिर 4 से 5 महीने आपकी काउंसलिंग भी होती है। तो काउंसलिंग के समय आपको बच्चे मेरिट लिस्ट में अगर आपको खुद को देखना है, अपने नाम को देखना है बच्चे, तो आपको इनसे 4 से 5 महीनों आपको मेहनत करनी पड़ेगी और अगला 4 साल आपको यहीं पे डिसाइड करना होगा कि हाँ अगले 4 साल हम कहां जा रहे हैं। इस बात का ध्यान रखिएगा। तो चलिए, हमारी प्लानिंग क्या होनी चाहिए, और उससे पहले आप सभी के लिए एक मोटिवेशनल शायरी भी लेकर आया हूं, है ना। कॉमबैक ऐसा होगा कि लोग पूछेंगे ये वही है, मैं आपके बारे में बोल रहा हूं, ये वही है, और आप खुद मुस्कुराकर कहना हाँ मैं वही हूं, लेकिन पहले वाला नहीं, ठीक है। मेरे गिरने का मजाक मत उड़ाना, मैंने वापसी हमेशा तूफान बनकर ही की है। अब आपको लग रहा होगा सर मोटिवेशनल वीडियो बना रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं बच्चे। मैं आपको अब रियलिटी बताने जा रहा हूं कि कैसे आपको तैयारी करनी होगी। उससे पहले बता दे बच्चे, यह जो है एनसीटी कॉन्सेप्ट का श्योर सिलेक्शन बैच है। अगर आपको लगता है कि मैं एनसीटी की तैयारी कहां से करूं,
तो यह बच्चे आप इस बैच को ज्वाइन कर सकते हो, आप बैच में एनरोल होकर हम लोगों के साथ मेहनत कर सकते हो, एक बेहतरीन टीम के साथ आप तैयारी कर सकते हैं और अपना एक सीट अपने ड्रीम कॉलेज में आप कंफर्म कर सकते हैं। तो यह श्योर सिलेक्शन बैच है जहां पे लाइव क्लासेस, रिकॉर्डेड क्लासेस, क्लास नोट्स, डाउट सेशन, मॉक टेस्ट और प्रॉपर गाइडेंस आपको दी जाती है। यह ऑफिस का नंबर है, आप कांटेक्ट कर सकते हो। बच्चे यह जो है सेकंड बैच भी आप सभी के लिए आ चुका है, गुरुदेव बैच, आप इसको भी ज्वाइन कर सकते हो। यहां पर भी आप बीए बीएड, बीएससी बीएड और बीकॉम बीएड की आप तैयारी कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं बच्चे। यह आपको पता होगा कि 7 सब्जेक्ट ही आपको पढ़ने हैं, ठीक है। आपको इधर उधर नहीं भटकना है, बहुत सारी चीज नहीं पढ़नी है, लिमिटेड रिसोर्स आपको रखनी है, शॉर्ट नोट्स बनानी है और आपको इन्हीं 7 सब्जेक्ट पर आपको काम करना होगा। लेकिन इसमें भी आपके कुछ ऐसे सब्जेक्ट होंगे जिन पर आपका अच्छा कमांड होगा, ठीक है। अगर मैं कुछ बच्चों की बात करूं तो अक्सर क्या होता है ना, जब बच्चे होते हैं नीट की तैयारी कर रहे होते हैं, जेईई मेंस की तैयारी कर रहे होते हैं, ठीक है, तो उन बच्चों का डोमेन सब्जेक्ट काफी ठीक ठाक होता है। और अगर वही बात करें ह्यूमैनिटीज बैकग्राउंड वाले बच्चों का, तो उनका भी कुछ बच्चों का डोमेन ठीक होता है और अगर डोमेन सब्जेक्ट नहीं ठीक है, लाइक हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी अगर नहीं ठीक है, तो उनका कहीं ना कहीं लैंग्वेज सब्जेक्ट ठीक ठाक होता है, ठीक है। और आपके सामने 2 नए सब्जेक्ट आते हैं जिनका नाम है टीचिंग एप्टीट्यूड और एक जनरल टेस्ट होता है। बस इन्हीं 7 सब्जेक्ट पर आपको काम करनी है। और अगर हम लैंग्वेज की बात करें बच्चे, तो लैंग्वेज में आपको देखो यहां पे 2 लैंग्वेज आपको लेने होते हैं। कोई भी आप 2 लैंग्वेज ले सकते हो। आप हिंदी के साथ हिंदी जनसंचार तंत्र ले सकते हो, आप दोनों हिंदी ले सकते हो। आप इंग्लिश लिटरेचर, लैंग्वेज एंड लिटरेचर के साथ आप इंग्लिश फॉर कम्युनिकेशन ले सकते हो। इससे फायदा क्या होगा ना, अगर हिंदी भाषी हैं आप लोग, तो आप अगर दोनों हिंदी ले रहे हो तो आप एक हिंदी पढ़ोगे ना, तो अगले हिंदी का, अगले सब्जेक्ट का आपका लगभग 50 to 60% सिलेबस कवर हो जाएगा। वहीं पे सिलेबस मैच करती है, सिलेबस सेम होती है, तो इससे आप यहां पे अपना टाइम बचा सकते हो, ठीक है। यानी एक सब्जेक्ट पढ़कर आप 2 सब्जेक्ट पर अपना कमांड बना सकते हो। उसके अलावा बच्चे आप डोमेन सब्जेक्ट के लिए सिर्फ और सिर्फ आपको एनसीईआरटी पढ़ना होगा, इस बात का ध्यान रखिएगा। इन्हीं 3 से 4 महीनों बच्चे 4-5 आप देखोगे, दिसंबर आपका, आज 3 दिसंबर है, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च और अप्रैल के एंड में आपका एग्जाम होने वाला है, ठीक है। तो इस बात का ध्यान रखें किस तरह से आपको स्ट्रेटजी बनानी है, क्या प्लानिंग होनी चाहिए, कौन से सब्जेक्ट कब पढ़नी है, ये आपको खुद से डिसाइड करना होगा और उसी के आधार पर आपको पढ़ाई स्टार्ट करनी होगी। तो आगे बढ़ेंगे बच्चे, यहां पे देख लो, कुल मिलाकर आपको करना क्या है, सिंपल सा बच्चे फंडा है कि आपको पहली बात, जो आपका डोमेन सब्जेक्ट है, डोमेन सब्जेक्ट के लिए मात्र आपको एनसीईआरटी पढ़नी है। एनसीईआरटी से ही क्वेश्चन आती है, एनसीईआरटी से बाहर नहीं क्वेश्चन आती है। अगर आप एनसीईआरटी रीड कर पा रहे हो खुद से तो करिए, अच्छी बात है। और अगर आपको गाइडेंस चाहिए बच्चे, तो आप किसी भी टीचर का गाइडेंस ले सकते हो। कोई भी टीचर बच्चे खराब नहीं होता, सब अपने आप में बेस्ट होते हैं, आपको अच्छे से गाइड करेंगे, ठीक है। उसके अलावा बच्चे बात करते हैं कि रीजनिंग और एप्टीट्यूड की बात करते हैं, ठीक है। यहां पे बच्चे बात करें लगभग आपके 15 से 18 क्वेश्चन या 15 क्वेश्चन, 50 क्वेश्चन के आसपास आपका जीटी का क्वेश्चन आता है, जहां पे रीजनिंग और मैथ आपको बच्चे करना होता है। तो इसमें भी सिलेक्टेड टॉपिक होते हैं, ठीक है, पूरे आपको नहीं पढ़ने हैं, 7 से 8 टॉपिक पढ़ो और आसानी से आप क्वेश्चन करके एग्जाम में आओगे। उसके अलावा बच्चे लैंग्वेज की बात करें, लैंग्वेज के बारे में बात कर चुके हैं कि आप ऐसा लैंग्वेज लो जिस पर आपका पहले से कमांड हो। ऐसा ना हो कि आप संस्कृत पढ़े ही नहीं हो और यहां पे लैंग्वेज संस्कृत ले रहे हो, पता चले आप हिंदी वाले हो और इंग्लिश ले रहे हो, ठीक है। ऐसा नहीं करना आप लोग, ठीक है। आप बच्चे, बहुत सारे बच्चे उड़ीसा से हैं तो आप उड़िया ले सकते हो, उड़िया के साथ आप इंग्लिश लैंग्वेज ले सकते हो, ठीक है। उसके अलावा बच्चे आप देखोगे, पहली बात ये देखो ना कि लास्ट ईयर कौन से सब्जेक्ट में ज्यादा बच्चों का ज्यादा परसेंटाइल आया है, 100 परसेंटाइल आया है। इस पर भी डिपेंड करता है कि कौन से सब्जेक्ट का पेपर इजी बनता है ना, इस बात का भी आपको ध्यान रखना होगा। उसके बाद टीचिंग एप्टीट्यूड के लिए आपको कुछ भी नहीं करना है, सोचना ही नहीं है आपको, ठीक है, बताने वाले आगे क्या करना है। बाकी आपको 60 नोट्स बनाइए, आप लोग मॉक टेस्ट देते जाइए, इससे क्या होगा ना, आपकी स्पीड एंड एक्यूरेसी आपकी तेज होगी। टाइम मैनेजमेंट आपको अभी से ही करना होगा, क्योंकि बच्चे आपको पता होगा 3 घंटे में आपको 7 सब्जेक्ट यानी 160 क्वेश्चन आपको करने होते हैं, ठीक है। तो टाइम ज्यादा नहीं होता, ध्यान रखिएगा, है ना। उसके अलावा प्रीवियस ईयर आप एनसीईटी का पीवाईक्यू जरूर से जरूर करिएगा। 3 साल के बच्चे आपको पीवाईक्यू करने होंगे, जहां पे आपको 4 पीवाईक्यू है, क्योंकि 2025 में शिफ्ट 1 और शिफ्ट 2 2 शिफ्ट में आपका एग्जाम हुआ था, तो आपको ये भी करना जरूरी होता है, ठीक है। आगे बात करेंगे बच्चे, ये आपको फाइनल टिप्स मोटिवेशन की बात करें तो वीक टॉपिक का आपको बच्चे रैपिड रिवीजन करने होंगे। जो आपका सब्जेक्ट वीक लग रहा है उस पर काम करिए आप लोग। हाई वेटेज टॉपिक पर आपको एक्स्ट्रा फोकस करना होगा, जैसे हम क्लास में आपको करवाते भी हैं कि जहां से ज्यादा क्वेश्चन आते हैं वहां पर हम लोग अच्छा काम करते हैं, ताकि हमारा ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन बन पाए, है ना। स्टे अपडेटेड एंड स्टे पॉजिटिव, पहले आपको अपडेटेड रहना होगा। एनसीईटी एक ऐसा एग्जाम है जो बच्चे डेली कुछ ना कुछ एनटीए गड़बड़ियां करती रहती हैं, तो उन सभी के लिए बच्चे आपको अपडेट किया जाएगा इसी चैनल के माध्यम से। तो जो बच्चे नए होंगे आप चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। उसके अलावा रिवीजन और सेल्फ स्टडी रामबाण होता है आपके,
आपके लिए। देखो, आप रिवीजन और सेल्फ स्टडी पर ज्यादा टाइम दीजिएगा। ये नहीं कि आज यहां क्लासेस कर रहे हैं, कल वहां से क्लासेस मिल रहे हैं वहां कर ले रहे हैं, परसों वहां कर ले, ऐसे करेंगे तो आप सिर्फ क्लासेस ही करते रह जाएंगे। ना आपका रिवीजन हो पाएगा, ना आप सेल्फ स्टडी कर पाओगे। और रिवीजन नहीं कर पाओगे, सेल्फ स्टडी नहीं कर पाओगे तो बच्चे आप देखो, आपके पास जो भी मटेरियल वगैरह आप उसको याद ही नहीं कर पाओगे, आपको लर्न ही नहीं हो पाएगा। तो एग्जाम में ना आप अपने आप कॉन्फिडेंस फील नहीं करोगे। अब कॉन्फिडेंस में नहीं रहोगे तो भाई जाहिर सी बात है ना, आते हुए क्वेश्चन भी गलत हो जाते हैं, सही क्वेश्चन भी गलत हो जाते हैं। ठीक है, उसके अलावा लिमिटेड रिसोर्स आपको रखने होंगे। ठीक है, और यूट्यूब क्लास से आपको बचना होगा। फॉलो कर रहे हैं तो कहीं एक जगह को फॉलो करिएगा, मैं ये नहीं कर रहा हूं हमारे यहां फॉलो करिए, आप कहीं भी फॉलो कर सकते हैं जहां पे आपको रेगुलर क्लासेस मिलती हैं और अच्छी क्लासेस लगती हैं आपको, है ना, आपको लगता है कि हाँ यहां से हमारी तैयारी हो सकती है, तो आप उसी चैनल को फॉलो करिए, बस एक ही जगह फॉलो करिए। ये नहीं कि भाई हर जगह से ले रहे हैं। ठीक है, तो ना आप यहां करोगे बच्चे, ना वहां करोगे। उसके अलावा अपने आप पे आपको भरोसा करना होगा। आप बच्चे एनसीटी क्रैक कर लोगे, मुझे पता है उतना भी कंपटीशन टफ नहीं होते हैं। ठीक है, अब देखो, अगर हम जीटी की बात करें, जीटी में अक्सर बच्चे कंफ्यूज रहते हैं। जीटी का सिलेबस बच्चे ऐसा है ना कि आप कितना भी पढ़ लो ना, आप पूरा नहीं कर पाओगे। ठीक है, ऐसा सिलेबस होता है, क्योंकि यहां पे जीके जीएस आपसे पूछी जाते हैं, जीके जीएस के साथ आपसे यहां करंट अफेयर भी पूछी जाती है, करंट अफेयर प्लस जीके जीएस आपसे पूछी जाती है। तो इसके लिए जो बच्चे यूट्यूब से तैयार करते होंगे, ठीक है, यूट्यूब से तैयारी कर रहे होंगे, है ना, जो कोर्स में एनरोल नहीं होंगे, आपको बस एक काम करना है जीके जीएस के लिए कि रजनीश सर का क्लास चलता है। आपको बच्चे रजनीश सर के बारे में बता दें, पिछले 6 सालों से आप सभी को जीके जीएस पढ़ा रहे हैं, एनसीईटी, सीयूईटी और अदर यूनिवर्सिटी एंट्रेंस एग्जाम के लिए। तो बस इनका क्लास आपको डेली रात को 9 बजे मिलता है। 9 PM पर कहां मिलता है? तो दूसरे चैनल मिलता है, मेन जो चैनल है, मेन जो ब्रांच है, सीयूईटी कॉन्सेप्ट पर। ठीक है, आप सभी को सीयूईटी कॉन्सेप्ट सर्च करना है, वहां पे इनकी डेली क्लासेस चलती है रात को 9 बजे। ठीक है, बस उसी को आप अटेंड करो, यकीन मानो आप जीके जीएस में अच्छा स्कोर करोगे। आगे बात करते हैं, ये आपके सूरज सर हैं, जो पिछले 5 सालों से बच्चे 6 सालों से आप सभी को मैथ और रीजनिंग पढ़ा रहे हैं। ठीक है, तो इनकी क्लासेस भी चलती है, वो यूट्यूब पर चलती है। ठीक है, ये आपको इसी चैनल मिल जाएगी या फिर सीयूटी दोनों पे मिल जाएगी आपको, है ना। यह जो क्लासेस होती है बच्चे, सोमवार, मंगलवार, बुधवार और गुरुवार, यानी 4 दिन क्लासेस चलती है वीक में। ठीक है, आप इनके क्लास को अटेंड करिए, रीजनिंग मैथ आपका यहीं से हो जाएगा। उसके बाद बच्चे बात करते हैं टीचिंग एप्टीट्यूड। तो टीचिंग एप्टीट्यूड के बच्चे हमने क्लास स्टार्ट कर चुका है। हम लोग का सीरीज का नाम है रफ्तार सीरीज। हम अपनी रफ्तार को तेज करने के लिए रफ्तार सीरीज ला चुके हैं। तो जो बच्चे टीचिंग एप्टीट्यूड में अपने आप को लो फील कर रहे हैं, सोच रहे हैं कि सर मेरे से नहीं हो पाएगा, बच्चे आप आइए। ठीक है, आप पहली वीडियो जाकर जरूर देखिएगा रफ्तार सीरीज का। ठीक है, आपको दिख रहा होगा, पहला वीडियो देखना, लगभग मुझे लगता है थोड़ा लंबा वीडियो है। ठीक है, आप जाकर जरूर देखिएगा लाइव सेक्शन में, है ना। कुछ दिन पहले हमने स्टार्ट करा हुआ है, 2 सप्ताह में 2 दिन क्लासेस होती है, एक शुक्रवार एक शनिवार। ठीक है, आप जरूर से जरूर जाकर देखिएगा, आपको पता चल जाएगा। उसके अलावा बच्चे आप सभी को बता दें, यह ई बुक हमारी आती है, आप इसको भी देख सकते हो, अभी नहीं आएगी, है ना। टीचिंग एप्टीट्यूड के लिए बुक की डिमांड करते हो, एक बुक आ जाएगी आपकी फरवरी में। बाकी बच्चे मुझे लगता है कि आप चीजों को समझ चुके हो। डोमेन के लिए आपको एनसीईआरटी पढ़नी है, उसके अलावा कुछ नहीं करना है आपको। लैंग्वेज के लिए बच्चे, जिस लैंग्वेज में आपका कमांड अच्छा होगा आप उसी लैंग्वेज को लीजिएगा, और एक लैंग्वेज पढ़कर आप 2-2 लैंग्वेज सही कर सकते हो, 2-2 लैंग्वेज में कमांड कर सकते हो। अगर आप हिंदी वाले हो, इंग्लिश वाले हो तो, और अगर आप उड़ीसा वाले हो, उड़िया वाले हो, तो आप उड़िया के साथ इंग्लिश ले लेना, असम वाले हो तो असमी के साथ इंग्लिश ले लेना। ठीक है, तो इस तरह से आप लैंग्वेज को देखो। और मुझे लगता है बच्चे, अगर आपके डोमेन में कमांड नहीं होगा तो लैंग्वेज में पक्का आपका कमांड होगा। ठीक है, क्योंकि कहीं ना कहीं भाई कुछ ना कुछ तो आपने पढ़ा होगा ना 12th तक, और क्लास 12 तक भाई आप लोग डोमेन से जो पढ़ रहे होते हैं, फिजिक्स हो गया, केमिस्ट्री हो गया, मैथमेटिक्स हो गया, जियोलॉजी हो गया, बोटनी हो गया, है ना, आपका इकोनॉमिक्स हो गया, विजन स्टडीज हो गया, हिस्ट्री हो गया, पॉलिटी हो गया, ज्योग्राफी हो गया, इकोनॉमिक्स हो गया, ये सारे सब्जेक्ट आपके डोमेन सब्जेक्ट होते हैं। उसके अलावा 2 ही सब्जेक्ट आपको मैंडेटरी हैं अलग से, जो आपको पढ़ना है, टीचिंग एप्टीट्यूड और जनरल टेस्ट। तो टीचिंग एप्टीट्यूड और जनरल टेस्ट क्लास जो यूट्यूब पे आपको मिल ही रही है, तब भाई टेंशन क्या बात है ना। तो बच्चे उम्मीद करते हैं कि चीजें आपको समझ में आ रही होंगी। अब बस 4 से 5 महीने इतना ही कर लो, आप इतना ही आपको 4 से 5 महीने करनी है। आप यकीन मानो आप एग्जाम में अच्छा स्कोर कर रहे हो, और टाइम टू टाइम मॉक टेस्ट जरूर देते रहना, ताकि आपको पता चले कि कौन से सब्जेक्ट में आपके कम स्कोर आ रहे हैं, है ना। बच्चे यह ऑफिस की नंबर है, अगर आपको एनसीईटी, आईटीईपी से रिलेटेड कोई भी अगर प्रॉब्लम होगा, कोई भी इंफॉर्मेशन चाहिए होगी, तो आप इस नंबर पर कॉल या मैसेज कर सकते हैं। हमारी टीम बच्चे हमेशा आपके साथ बनी रहती है, कोई भी दिक्कत होगा आप कॉल या मैसेज कर लीजिएगा। बाकी बच्चे यह हमारा एप्लीकेशन है, जो बच्चे कोर्स में इनरोल होना चाहते हैं, जो बेहतरीन तरीके से थ्योरी के साथ, एमसीक्यू के साथ, एक प्रॉपर गाइडेंस के साथ एनसीईटी की तैयारी करना चाहते होंगे, तो आप बच्चे कोर्स में एनरोल हो सकते हैं। सीयूटी कॉन्सेप्ट हमारे ऐप का नाम है, एप्लीकेशन का नाम है, जो आपको प्ले स्टोर मिल जाएगा, आप वहां से डाउनलोड करके इस कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं। बाकी आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। और हाँ, जरूर आप लोग कमेंट करिएगा यस, अगर आपको हमारी बातें अच्छी लगी हो तो आप जरूर से जरूर यस करिएगा। और अगर आपको लग रहा है कि हाँ सर मैं अपने ड्रीम यूनिवर्सिटी में जा रहा हूं या फिर जा रही हूं, तो आप जरूर से जरूर अपने यूनिवर्सिटी का नाम लिखिएगा और उसके नीचे यस लिख दीजिएगा। मिलते हैं बच्चे नेक्स्ट वीडियो में। आई होप कि चीजें आपको समझ में आ चुकी होंगी। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत सारा प्यार।